अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा टॉपिक है शिर्क। शिर्क होता क्या है? अल्लाह के सिवा किसी और को अपना माबूद बना लेना, अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करना शिर्क है। अल्लाह के सिवा किसी और को वो मान लेना कि वो ही है, वो भी मदद कर सकता है, शिर्क है। कुरान शरीफ में अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह को किसी और का साथी मत बनाना, अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। तो क्या इस चीज़ को हम एक्चुअल में कर रहे हैं? हाँ, इस बात को तो हम सारे ये चीज़ मानते हैं कि हाँ, अल्लाह के सिवा सारे मुस्लिम मानते हैं अल्लाह के सिवा और कोई दूसरा खुदा नहीं है। बट एक्चुअल में हम मान रहे हैं इस चीज़ को? सोच के देखें, शायद नहीं। हम बहुत सारे चीज़ों में ऐसी बातें बोल जाते हैं जो शिर्क हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता, और शायद पता भी चलता तो ये सोचते हैं कि अरे सारी दुनिया तो कर रही है तो सारी दुनिया शिर्क थोड़ी कर रही है, ये नॉर्मल है, कॉमन है, कर सकते हैं। बट नहीं, ऐसा नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपने कोई सॉन्ग गा रहे हो, आप सुन रहे हो या रिपीट कर रहे हो, तो उसमें कोई ऐसा वर्ड आ गया जिसमें ये बोल दिया गया कि वो एक नॉर्मल से पर्सन को खुदा मान रहा है, या जैसे नौज़बिल्ला तू ही रब तू ही दुआ, तो उसमें एक इंसान को ये बोला जा रहा है तू ही रब तू ही दुआ, मतलब दुआ तो अल्लाह से मांगनी है, रब तो अल्लाह है। फिर ऐसे बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जो हमारे पर डे या हमेशा आते ही रहते लगातार, और हम उसे सुनते कि किसके लिरिक्स सॉन्ग्स बहुत अच्छे होते हैं, बट जाने अनजाने में हम क्या कर रहे हैं? शिर्क कर रहे हैं। हमें कोई बताने वाला शायद नहीं है इस वजह से, या हमें पता है फिर भी हम ये कर रहे हैं क्योंकि पूरी दुनिया कर रही है और ऐसा लग रहा है कि ये कोई गलत चीज़ नहीं है, पूरी दुनिया ही तो कर रही है। बट नहीं, ये भी शिर्क है। इसलिए तो गानों से मना किया गया है, सोच समझ के गाना है, ना हमद गाना है ये गाना। और अगर आप गाना गा रहे तो सोचिए समझिए क्या है। म्यूज़िक हराम है, म्यूज़िक तो हराम है, बिल्कुल हराम है। वो एक डमरू या कुछ होता है ना, उसके अलावा सब कुछ हराम है। आप सोचिए ना, क्या सच में हम लोग अल्लाह से मोहब्बत करते हैं? क्या सच में हम ऐसा कर रहे हैं या सिर्फ दिखावा है? क्योंकि हम बोल रहे हैं कि हम सिर्फ एक अल्लाह को मानते हैं, सारी दुनिया में हमने ये बोल रहा था कि हम एक अल्लाह को मानते हैं, बट एक्चुअल में ऐसा हो रहा है? शायद एक्चुअल में ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि हम कहीं चले जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मज़ार जाते हैं, उनसे मांगते हैं और ये बोलते कि नहीं नहीं ये तो सीढ़ी है, वो तो बहुत नेक इंसान थे इसलिए हम मांग रहे हैं, क्योंकि हमें जैसे छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ी की ज़रूरत होती है तो अल्लाह के पास भी बात पहुंचाने के लिए हमें ज़रूरत है। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी, एक इंसान है, उनसे भी मेरी बात हुई थी तो मैंने उनको यही बात बोली थी कि अल्लाह ने तो ये कह दिया है, नबी को हम सब मानते हैं ना, तो अल्लाह ने तो ये कह दिया कि मेरे सिवा किसी और से मत मांगना। मैं डायरेक्ट तुम्हारी बात सुनता हूँ, मैं तुम्हारे शहरक से भी ज़्यादा करीब हूँ, मुझे किसी और के सोर्स किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि नमक भी कम पड़ जाए तो अल्लाह से मांगना, कुछ गुनाह हो जाए तो अल्लाह से माफ़ी मांगना, कुछ मांगना हो अल्लाह से मांगना, क्योंकि मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँगा अगर तुमने कुछ भी ऐसा किया तो। एक बार एक बात आती है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सबको अपनी उम्मत के लोगों को बख्शवाएंगे, बट उन लोगों को नहीं जिसे कुरान ने रोक दिया। कुरान किनको रोक दिया? जिन्होंने शिर्क किया हो। और हम ना जाने ये कर रहे हैं, वहाँ जाके बहुत सारे नहीं करते, सारे नहीं करते, बहुत से को पता है, बट जो करते हैं सर झुका कर के मांगते हैं, सर झुकाते हैं। क्यों? अल्लाह के सिवा तो किसी और के सामने झुकाने ही नहीं है ना सर, तो क्यों झुका रहे हैं? और फिर ये जहन में भी कैसे आता है कि अरे वो बहुत नेक इंसान है। ऑब्वियस सी बात है, वो बहुत नेक इंसान होंगे जो गए होंगे। आप सोच के देखिए, अगर वो ज़िंदा होते तो आपको 2 तमाचा लगाते, वो कभी नहीं आने देते आपको अपने पास कि आप आओ मुझसे मांगो। अब जैसे इशरार अहमद, वो कितने अच्छे, अल्लाह उनको जन्नत दे, तो वो मेरे आइडियल है सपोज़, ठीक है। तो अब वो वफ़ात पा चुके हैं, तो मैं थोड़ी जाऊँगी उनके पास और उनके सामने नौज़बिल्ला सर झुकाऊँगी, या सर भी नहीं झुकाए तो उनसे मांगूँ। क्यों मांगूँ मैं उनसे? वो भी अल्लाह के बंदे हैं। ये हम क्यों भूल जाते कि वो भी अल्लाह के बंदे, बहुत 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 नेक है, पर भी वो अल्लाह के बंदे हैं। हमें अल्लाह से ही मांगना है।
अल्लाह से मांगना कि अल्लाह हमें इतनी अच्छी हिदायत दीजिए कि हम नेक इंसान बने, हम समझ पाए। इसलिए तो कहा जाता है कुरान पढ़िए, कुरान समझिए। इस्लाम में तो ऐसा कोई प्रोफेशन ही नहीं है। पहले के टाइम पे तो कोई मौलाना जैसा या इस टाइप का प्रोफेशन ही नहीं होता था। पहले तो सबकी ज़बान अरबिक थी, सब समझते थे कि अल्लाह क्या कह रहे हैं। तो हम क्यों नहीं कोशिश कर रहे हैं? हमें भी तो करनी चाहिए ना कि अल्लाह क्या कह रहे हैं, तब तो समझें। ये चीज़ को मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ सबसे, जो भी है जिनके पास भी वीडियो आ रही है, सुन रहे हैं, गाने जिनमें शिर्क वाले वर्ड होते हैं उनका अवॉइड कीजिए, ख़त्म कीजिए। आप ना जाने अनजाने में शिर्क कर रहे हैं। आप एक वर्ड दोहरा रहे हैं जिसमें शिर्क वाली बात है कि आप किसी और को खुदा या किसी और को अपना कुछ बना ले रहे हैं, जो है नहीं एक्चुअल में करना, जो साफ मना है। जिसको आपको लग रहा है ये तो गाना है, ये मैं थोड़ी एडमिट कर रहा हूँ, मैं तो गाना गा रहा हूँ, ये गाना गा रही हूँ, बट वो शिर्क हो गया। आप अगर आपने कभी आपसे गलती से हुई है तो आप तौबा कर ले, अल्लाह तौबा कबूल करने वाले हैं। बट नेक्स्ट टाइम से ये कभी ना करें, और अल्लाह के सिवा किसी और से मदद ना मांगे, किसी और को मत इस काबिल बनाएं कि वो आपकी ज़रूरतें पूरी करे। अल्लाह हर चीज़ के लिए कादिर है, वो सब कुछ कर सकते हैं, उनको किसी की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने आपको इस दुनिया में लाया, आप सोचिए, आपको मुसलमान बनने के लिए चूज़ किया अल्लाह ने। मुसलमान के अलावा आपको और एक बड़ी नेमत दी कि आपको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। तो ये हम उम्मती हैं, हम ये करेंगे। हमें तो देख कर के लोग इंस्पायर होते हैं। अभी फ़िलिस्तीन की हालत देख कर के उनका जो ईमान देख कर के बहुत सारे लोगों ने इस्लाम कबूल किया। लोग कहते हैं तलवार की नोक पे, बट नहीं, इखलाक, हमारा इखलाक, हमारा कल्चर है, कुरान शरीफ को जो हम फॉलो करते हैं वो। पहले की हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत लोगों का ये कहना है, जिन्हें शायद नहीं पता हो हिस्ट्री अच्छे से, या वो सिर्फ यूं ही बातें कर रहे हों कि इस्लाम तलवार की नोक पे बना, ऐसे हुआ है वैसे हुआ है। तो नहीं, पहले के टाइम पे क्या था कि कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा था। लोगों को इंडिया पे अगर आप नीचे कास्ट के तो पानी भी नहीं पीने दिया जाता था, जिससे बड़े कास्ट वाले लोग पीते थे। हिस्ट्री में ये सारी बातें लिखी हुई। आपको जो भी स्पेशल जगह होती थी वहाँ नहीं जाने दिया जाता था, बहुत सारी चीज़ें थी। तो जब इस्लाम आए, इस्लाम के लोग आए, तो देखा कि यहाँ पे गरीब भी, अमीर भी, नीचे कास्ट का, ऊंचा कास्ट का, ऐसा कुछ है नहीं। सब एक साथ नमाज पढ़, एक साथ खा रहे। इस्लाम में है कि अगर आपका पड़ोसी भूखा है तो आप पे वो खाना हराम है, हराम है, एग्जैक्टली, आप वो खाना हराम हो गया। बट इस चीज़ को हम लोग एकदम लाइटली ले चुके। इस्लाम में जो जो चीज़ ज़िंदगी जीने की बताई गई थी, क्यों बताई गई थी? ताकि कोई इंसान भूखा ना रहे। ये नहीं बोला गया किस काम का हो, बस आपका पड़ोसी हो। एक, अगर वो आपका पड़ोसी है, चाहे वो मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, अगर वो भूखा सो गया और आप खा लिए तो वो हराम हो गया आप पे। यहाँ तक कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तक फरमाया कि तुम अगर अपने बच्चों के लिए फल फ्रूट लाओ तो अपने पड़ोसियों के लिए भी लाओ। यस, अपने पड़ोसी के लिए भी लाओ। और अगर तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है कि तुम नहीं ला सकते तो उसके छिलके या बीज उस जगह पे ना फेंको जहाँ पे तुम्हारा पड़ोसी देखे। अगर उनके बच्चों को देखकर ये खाने का मन हो गया तो ये बहुत बुरा है, क्योंकि उसके शायद माँ बाप ना खिला पाए और उस बच्चे का मन तरस जाए उस चीज़ को खाने के लिए। तो इतनी छोटी छोटी चीज़ पे मतलब बारीकियों को देखा गया कि क्योंकि हम ये इंटरनली जो हर्ट होता है ना इंसान, वो बहुत बुरा होता है। तो इमोशनली जो उस पर अफेक्ट करता है, उस पर इतनी गौर से अल्लाह पाक ने हर एक चीज़ बता दी कि आपको ये नहीं करना है। और हम इस चीज़ को हर इंसान अब कर रहे हैं। सिर्फ खुद से मतलब है, ना पड़ोसी से, ना इंसानियत से, किसी चीज़ से नहीं। इस्लाम को समझे, अल्लाह के सिवा प्लीज़ किसी और से मदद ना ले, अल्लाह से मदद ले, अल्लाह से मांगे, अल्लाह सब सुनते हैं। अल्लाह ने कहा है मैं तुम्हारी हर एक दुआ सुनता हूँ और हर दुआ कबूल भी करता हूँ। ऐसा नहीं है कि आपकी कोई दुआ सुन ली गई और उसे कबूल नहीं किया गया, बट दुआ की 3 स्टेजेस है, मतलब 3 तरह से अल्लाह पाक दुआ कबूल करते हैं। फर्स्ट, जो आप मांगते हो आपको मिल जाता है। सेकंड, जो आप मांगते हो उसकी जगह पे कोई मुसीबत टाल दी जाती है। और थर्ड,
उसको महफूज करके रख लिया जाता है। वो जन्नत के दिन आपको एज अ रिवॉर्ड मिलेगा। और जब इंसान मतलब जाएगा और देखेगा तो पूछेगा अल्लाह ये सब क्या है, ये तो मैंने ऐसा कुछ किया नहीं था जो मुझे इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें मिल रही हैं। तो अल्लाह फरमाएंगे ये वो चीज़ें हैं जो तुमने दुनिया में मुझसे मांगी थी और मैंने नहीं दे करके महफूज कर लिया, और अब मैं तुम्हें ये जन्नत में दे रहा हूँ। और जब मुसलमान ये सुनेगा तो वो कहेगा अल्लाह से, अल्लाह काश तू मेरी कोई दुआ ना सुनता, मुझे सब इस जन्नत में मिलता। तो आप सोचिए, अल्लाह आपकी एक दुआ को रद्द नहीं कर रहे हैं, हर दुआ कबूल हो रही है। जो आपसे इतनी मोहब्बत करता है, एक माँ से 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करता है, वो कैसे आपको किसी परेशानी में छोड़ेगा, वो कैसे आपको आपके साथ बुरा होने देगा। वो जान रहे कि अगर मैंने आपको कुछ दिया तो बेस्ट करेगा ये इंसान, नहीं दिया तो शायद कुछ अच्छा बुरा अल्लाह को पता है। अगर आपको अल्लाह ने कुछ दिया है तो आप सही से उसका इस्तेमाल करें, नहीं दिया है तो शुक्र करें कि शायद अगर अल्लाह दे देता तो आप गुमराह हो जाते। होता है ना, जैसे बहुत सारी चीज़ें हमें मिल जाती है तो हम भटक जाते हैं। इवन सक्सेस भी अगर हमें मिलती है कभी कभी तो हम उसको हैंडल नहीं कर पाते और गुमराही की तरफ चले जाते। तो अल्लाह अगर आपको कोई चीज़ नहीं दे रहे हैं तो इसमें आपका फ़ायदा है, क्योंकि अल्लाह के तो दिए हुए ख़जाने में से कुछ कम ही नहीं होते। अल्लाह ने उन लोगों को पैसा दे रखा है जिसको ज़रूरत भी नहीं है, तो वो आपको क्यों नहीं देंगे आपके मांगने पर? इसलिए क्योंकि अल्लाह चाहते कि आप गुमराह ना हो। और फिर भी अगर आपको चाहिए तो अल्लाह से आप मांगे कि अल्लाह मुझे दे देना, अल्लाह मुझे हिदायत के साथ दे दीजिए ना। अल्लाह को मनाएं, अल्लाह से दुआ मांगे जैसे एक बच्चा मांगता है, और सिर्फ अल्लाह से मांगे। और ये शिर्क वाली जो लाइंस है, बातें हैं, डायलॉग्स या कोई भी चीज़ है, उसको प्लीज़ ना बोले। शिर्क सिर्फ ये नहीं है कि मैंने बोल दिया कि हाँ अल्लाह को बस मैं मानता हूँ और बाकी सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ, तो वो नहीं है शिर्क। आप शिर्क को समझे एक्चुअल में क्या है। वो हर एक चीज़ है, क्योंकि शैतान हमें डायरेक्टली गुमराह नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो हर एक मुसलमान के दिल में बैठा हुआ है कि अल्लाह के सिवा किसी और को मान लेना शिर्क है, बट वो आपको घुमा के गुमराह कर रहा है। तो इस चीज़ को प्लीज़ समझे, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और इस वीडियो को सदका-ए-जारिया शेयर करें। जज़ाकल्लाह खैर।